तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम पुराने अहदनामे में से हिस्किल की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम 16वें बाब पर पहुँच चुके हैं। और आज के प्रोग्राम में हम कौम की हालत पर गौर करेंगे। वो निकाली गई और अकेली हुई और खुदा ने उस पर फजल किया और फिर वो एक बड़ी सल्तनत बन गई, लेकिन अजीज़ों उन्होंने ना शुक्रगुजारी की और खुदा उनको छोड़ दिया। और इसके बाद खुदावन ने उस कौम की अदालत की और फिर वो वापस लौटे। लिहाजा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, जैसा कि 15वें बाब में यरूशलेम को शाख अंगूर कहा गया, उस पर वो फल नहीं आता जिससे इंसान और खुदा खुश हों, सो उसको आग में भस्म कर दिया गया। 16वें बाब का उन्वान बता दीजिए। यानी कि 15वें बाब में मैं कहूँगा कि इसमें लिखा है कि दरअसल इसराइल क्या काम करने में नाकाम हुआ, यानी कि उसने खुश आपने नहीं कहा किया, जो करना चाहिए था पर नहीं किया, और ये उनका गुनाह है। और 16वें बाब में यरूशलेम के किए हुए गुनाह का वाज़े तज़किरा हुआ। और मैं इस बाब को यरूशलेम के दुख की कहानी और फजल की बदौलत खूबसूरत इख्तिताम कहता हूँ। और जी। दरअसल ये कहानी मातम और उदासी से भरी हुई है, पर मैं ये भी कहूँगा कि इस बाब के आखिर तक पहुँचकर हम इसका जलाली इख्तिताम देखते हैं, और ये जलाली इख्तिताम फजल की बदौलत है। जी, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। 16वें बाब में यरूशलेम के किए गुनाहों का जिक्र है, जबकि 15वें बाब में वो बयान है जो यरूशलेम ने ना किया वो फल ना लाई। हमें 16वें बाब की तकसीम के हवाले से बताइए ताकि इसको समझने में आसानी हो। जी भाई, दरअसल मैं कहूँगा कि ये बाब 4 हिस्सों में तकसीम शुदा है। सबसे पहले 1 ता 14 आयात खुदावन ने यरूशलेम पर रहम किया, जी। और फिर 15 ता 34वीं आयत में यरूशलेम ने खुदावंद को रद्द किया, और 35 ता 58वीं आयत खुदावंद ने यरूशलेम को सजा दी, और फिर इसके बाद 59 ता 63वीं आयत में खुदावंद ने नए अहद की बुनियाद पर यरूशलेम को बरकत दी। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चारों नुकात एक दूसरे से मुंसलिक हैं, क्योंकि खुदावंद ने यरूशलेम पर रहम किया लेकिन उसने खुदावंद को रद्द किया। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं पहले हिस्से की चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजात, यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर और कह के खुदावंद खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी विलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है। तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुआ तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुसल मिला, और ना तुझ पर नमक मला गया, और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए ये काम करे।
और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी विलादत के रोज बाहर मैदान में फेंकी गई, क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। तब मैंने तुझ पर गुजर किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा, और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आगश्ता थी कहा कि जीती रहे। हाँ, मैंने तुझसे खून आलूदा से कहा कि जीती रहे। मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानिंद 1000 चंद बढ़ाया। सो तू बढ़ी और बालिग हुई और कमाल और जमाल तक पहुंची। तेरी छातियां और तेरी जुल्फें बढ़ीं, लेकिन नंगी और बरहना थी। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की तो क्या देखता हूं कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई है। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहंगी को छुपाया और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा, खुदा फरमाता है, और तू मेरी हो गई। फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इतर मला, और मैंने तुझे जरदोस लिबास से मुबल्लस किया और तुखस की खाल की जूती पहनाई। नफीस कतान से तेरा कमरबंद बनाया और तुझे सरासर रेशम से मुबल्लस किया। मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए और तेरे गले में तौक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। यरूशलेम की क्या हालत थी और खुदावन ने क्या किया। भाई यूसुफ, आप हमें उसकी पैदाइश के दिन पर राय दें। तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी। इन अल्फाज से क्या मुराद है? दरअसल उसने बनी इसराइल की बात नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अब्राहम की नस्ल से है। सामी जो सिम की नस्ल से हैं, वो केनानियों से नहीं है। यहाँ पर यरूशलेम के शहर की बात हुई। शहर की, यरूशलेम का शहर, जो कि मैं कहूँगा कि केनान के मुल्क में था, और उस वक्त उसमें अमोरी बसा करते थे। और पैदाइश के 15वें बाब में लिखा है, क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और फिर हम पैदाइश के 23वें और 27वें बाब से इसको समझ सकते हैं। जब अब्राहम ने बनी हित के सामने अदाब बजा लाकर उनसे दफन के लिए गोरस्तान की जगह मांगी ताकि सारा को वहां पर दफना सके, और जब असऊ ने उस मुल्क की लड़की ब्याह ली तो रिबका ने इसहाक से कहा कि मैं हत्ती लड़कियों की सबब से तंग हूँ। सो मैं कहूँगा कि अमूरी और हत्ती उस मुल्क के मालिक थे, और सो इस तरह यरूशलेम का बाब अमूरी और हत्ती हुई। और मैं कहूँगा कि ये बुत परस्त जड़ है, और खुदावन ने उन लोगों पर खुद को वाज़े तौर पर जाहिर किया और अपनी हैकल वहां तामीर की, उनको शरीयत बख्शी और नबियों को भेजा। इस सब के बावजूद वो बुत परस्ती की तरफ माइल हुए, और यही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि वो उस तरफ वापस फिरे। जी ठीक है भाई यूसुफ, उसने यरूशलेम के शहर की बात की। वो बुत परस्तों का शहर था। यरूशलेम केनानियों का शहर था, और अमूरी और हित्ती इस शहर में बसते थे। जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला। काटने से क्या मुराद है, हमें बताएं। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि दर हकीकत ये हिस्सा जो अभी आपने पढ़ा वो किताब मुक़द्दस की खूबसूरत तस्वीर है, और मैं इसके 5 खूबसूरत नकात को बयान करने के बाद आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। पहला नुक्ता है पैदाइश, जिस दिन तू पैदा हुई। ज़बूर 51 में एक दीनदार शख्स दाऊद ने ये फरमाया है कि देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देखिए, हम सब गुनाह और बदी की हालत में पैदा हुए हैं। सही। और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि यरूशलेम को मैदान में फेंका गया और किसी ने उस पर रहम नहीं किया। और लूका उसके 10वें बाब में नेक सामरी की वाज़े तमसील मौजूद है। एक शख्स को डाकुओं ने लूटा, वो सड़क पर पड़ा था, उन्होंने उसके कपड़े फाड़े, उसको जख्मी करके चले गए। हम भी ऐसी नाउमीदी की हालत में हैं। सही। खुदावन ने हमसे किस हाल में मोहब्बत की। हम नाउमीद थे, और यहाँ पर लिखा है कि हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। फिर बहाली की बरकत है। मैंने तुझ खून आलूदा से कहा कि जीती रह। बेशक तुम बुरे हाल में मरने को थे, पर हमारे खून आलूदा होने के बावजूद कहा जीती रह। ये बहाली की बरकत है, और इसके अलावा फजल की खूबसूरती भी इसमें है, क्योंकि मैं कहूँगा कि खुदावन ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत काम किए हैं, और उसने यरूशलेम की नाक, कान और उसकी गर्दन को खूबसूरत बनाया। ये उसका फजल है।
क्योंकि उसने अपने फजल से हमें खूबसूरत बनाया है। सो आखिरकार वो बादशाही में दाखिल होती है, वो खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत अब्दी जलाल में दाखिल होगी। यहाँ पर फजल और अंजील की एक खूबसूरत तस्वीर है। हम खुदा के कामों से इख्तलाफी सबक हासिल करते हैं जी बिल्कुल। कि वो इंसानों से किस तरह पेश आया, यहाँ तक कि मसीह की कामलियत में शुमार हों। तारीखी तौर पर यरूशलेम के साथ ये हुआ। वो अमोरियों और हित्तियों का मालिक था। यहाँ पर यूं मरकूम है कि उसकी नाफ ना काटी गई। क्या मुराद है? दरअसल चौथी आयत से ये सवाल पैदा होता है और इसमें खूबसूरत सबक मौजूद है। तेरी नाफ ना कटेगी, यानी कि तू अपने असल से जुदा ना होगी। जिस तरह एक बच्चा पैदाइश के वक्त अपनी माँ से जुड़ा होता है, फिर उसकी नाफ को काट दिया जाता है ताकि उसको उसके असल से जुदा करें। पर अफसोस तेरी नाफ ना कटेगी, यानी वो बुत परस्ती से जुड़े रहे। इसके अलावा नाफ कटने के बाद भी उसको गुस्ल ना दिया गया कि उसको उसके गुनाहों से धो दिया जाए। मतलब कि ना तो उसकी नाफ काटी गई और ना ही बाद में उसको गुस्ल दिया गया ताकि उसके गुनाहों से उसको धोया जा सके। और नमक ना मिला कि नापाकी और बुराई से दूर रहे और उसको इतना मजबूत ना बनाया कि वो बुत परस्ती के सामने ना झुक सके। लेकिन अफसोस के इंसान बड़ी आसानी से इनकी तरफ माइल होता है। सही। पर अफसोस के यरूशलेम के शहर के साथ ये सब कुछ ना किया गया। और अमाल 7वें बाब में अमूस की किताब का हवाला मौजूद है। लिखा है, ए बनी इसराइल, क्या तू 40 बरस तक बियाबान में मेरे हजूर जबिए? अफसोस 40 बरस तक तो तुमने मलकूम का खैमा और क्यून के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे। और बियाबान के सारे सफर के दौरान भी ये कौम मुल्के मिस्र की तमाम लानतों से आजाद नहीं हुई थी। यहाँ पर लिखा है कि कपड़े में ना लपेटी गई, किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया। और इससे ये जाहिर होता है एक शहर के तौर पर उसमें कोई तवज्जो तलब और गौर करने वाली बात बिल्कुल नहीं थी। तो भी ज़बूर 87 में ये लिखा है कि खुदावंद से उनके फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। यानी खुदा के फजल के सबब से मैं कहूँगा कि ये शहर काबिल तारीफ बना। और दाऊद के याम में लिखा है कि मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानिंद हर चंद बढ़ाया। और दाऊद के अयाम में ही यरूशलेम का शहर मैं कहूँगा कि सारी दुनिया में मशहूर हुआ। और ये सच है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर अपना मुताला जारी रखेंगे। मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। खुदावंद हमारी खातिर आसमान से जमीन पर आया। उसने हमारी नापाकी और निजासत और मौत की हालत को देखा। उसने हमारी खातिर अपनी जान देना कबूल किया ताकि हम उसकी बदौलत अब्दी जिंदगी पाएं। हम बरहना और शर्मिंदा थे, पर खुदावंद ने अपने फजल से हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाया और अपने पर हम पर फैलाकर हमें छुपा लिया। उसने हमें निजात का लिबास पहनाया और रास्तबाजी का जामा दिया। दर हकीकत हमने मसीह को पहना, वही बेहतरीन लिबास और शादी का लिबास है। अजीज नाजरीन, क्या आप मसीह और सलीब पर उसके दिए कफारे से मुबल्लस हैं? मुझे उम्मीद है ऐसा है। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की तो क्या देखता हूँ कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई। इससे क्या मुराद है? इश्क अंगेज की उम्र की क्या मानी है? यानी लड़की की एक मुनासिब उम्र जब कोई उसके साथ इश्क कर सके। ये कम उम्री में मुमकिन नहीं, पर एक वक्त आता है जब वो इश्क के लायक हो जाती है। और यहाँ मेरी तवज्जो इस बात पर गई कि खुदा मोहब्बत करता है, पर इंसान ये समझने से कासिर है। हम ये समझ सकते हैं कि खुदा रहम करता है, खुदा अदालत और रहम कर सकता है, पर मोहब्बत करना समझ नहीं आता। पर मसीहत में ये खूबसूरत मुकाशफा खुदा की मोहब्बत है। यहाँ पर मैं एक बहुत अहम बात करूँगा। यहाँ पर यरूशलेम के मुतालिक बात हुई, दूसरे मानों में ये ज़मीन पर खुदा के लोगों के मुतालिक है जी। और हम ये बात अक्सर औकात करते हैं कि इश्क का एक खास वक्त होता है, खुदा के कदीम लोग। मगर कलीसिया के लिए इश्क अंगेजी का कोई खास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगा कि मसीह ने हमेशा ही से कलीसिया से
मोहब्बत रखी जी, और वो हमेशा रखेगा क्योंकि उसको कलीसिया से मोहब्बत है और यही सबसे बड़ा ये भेद अब्दी है। है, अबदी मोहब्बत, ये बड़ा दायमी। भेद है। इसका जिक्र इफिसियों 5 में हुआ है। ये भेद तो बड़ा है। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की, और इसीलिए कलीसिया के लिए भी इश्क अंगेजी का कोई वक्त मखसूस नहीं है। मसीह ने दुनिया की बुनियाद कायम होने से पहले दुनिया से मोहब्बत रखी और खुदा ने मसीह में कबूल किया, और ये सही। दुनिया की बुनियाद से पहले हुआ और उसने हमें अपने फजल की बदौलत कबूल किया। ये सच है। भाई यूसुफ, आप अक्सर औकात कहते हैं कि मुकम्मल बाइबल मुकद्दस हमारे बारे में नहीं है, लेकिन ये हमारे बारे में ही है। सही। बाइबल को पढ़ते हुए हमें फर्क करने की जरूरत है कि ये कदीम लोगों के लिए है या कलीसिया के लिए। जरूरी नहीं कि जो कदीम लोगों के लिए था वही कलीसिया के लिए भी हो, लिहाजा हमें इसमें फर्क करना चाहिए। सही। और सही। हमें कलीसिया के इम्तियाज को समझना चाहिए, और ये लोगों से ज्यादा है या कम? कहीं ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा। आदमी चुनाव और दायमी मोहब्बत से मुंसलिक है। भाई यूसुफ, फिर उसने उन पर कई एहसान किए। मिसाल के तौर पर उसको धोया जब तक कि वो शहाना न बनी। इस सबब भलाई के बदले यरूशलेम ने खुदावंद से क्या किया? मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में हमें बताइए। अफसोस कि उसने खुदा से मिले उस इस्तेहकाक का इस्तेमाल खुदा से दूर होकर दरअसल बदी करने के लिए किया। खुदा ने उसको संवारा और उसमें हैकल बनी। सही। पर अफसोस कि उन लोगों ने खुदावंद की पाक हैकल में मूरत को हसद और कीना लाकर वाली। नस्ब कर दिया। शरीर बादशाह मनसी ने एक मूरत को लाकर खुदाम के घर में नस्ब किया। लिखा है, तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत के वसीले बदकारी करने लगी। खुदा ने उन्हें शरीर बख्शी पर उन्होंने ना माना। देखें, खुदावंद ने जितनी भी उनसे भलाई की, उन्होंने उसका जवाब बदकारी में दिया। सही। ये फक्त यरूशलेम या फिर इसराइल के बारे में नहीं है, ये इंसान के मुतालिक है और ये ऐसा ही है। सही। मतलब खुदावन ने उसको ढूंढा और चुना और उसके साथ भलाई की, पर वो नाशुक्रगुजार थे। उसने बेवफाई की, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी सजा क्या थी भाई यूसुफ? उसकी सजा 35वीं आयत में है, और मैं कहूँगा कि ये सच में बहुत हौलनाक है। और मैं कहूँगा कि मैं आपकी तवज्जो 49वीं आयत पर मरकूज करवाना चाहता हूँ। इसमें एक अहम नुक्ता है। 48वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तेरी बहन सदूम ने ऐसा नहीं किया, न उसने न उसकी बेटियों ने, जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया। सही। उसने सदूम की नाइंसाफी को बयान किया। देख, तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी। हमारा ख्याल ये था कि जब खुदा सदूम का तस्करा करता है तो खुदा हरामकारी का तस्करा जी। करता है, क्योंकि ये मशहूर है, ये सदूमी है। जी। पर उसने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा? देख, तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसमें सीर और राहत की कसरत थी, और मैं कहूँगा कि जिसके नतीजे में उन्होंने हरामकारी की। भाई यूसुफ, जैसा कि आपने यरूशलेम की अदालत का हवाला दिया, उसकी पुरानी बहन सामरिया और छोटी बहन सदूम का गुनाह बयान किया। भाई यूसुफ, आपने बताया कि सदूम के गुनाह इखलाकी गुनाह थे और इखलाकी नापाक नापाकी। थे। जी सामरिया हाँ। ने क्या गुनाह किया? सामरी के हवाले से ये है कि उसने बुत परस्ती और गैर माबूदों की इबादत शुरू की और हारून के अयाम में अपने लिए बछड़ा बनाया, जबकि यरूबाम बिन नबात ने 2 बछड़े बनाए, और उन बछड़ों में से एक मुल्क के शुमाल और दूसरा मुल्क के जनूब में रखा गया, और लोगों को इस बात पर राजी किया कि यरूशलेम में जाकर इबादत करने की बजाय यहाँ पर इबादत करना आसान है। और उसने उनको इस बात पर माइल किया कि ये खुदा ना तो देखता है और ना ही सुनता है, सो जो भी आप गुनाह करना चाहें आप करें, क्योंकि वो उनको मुजरिम ना ठहराएगा। और सामरी ने बुत परस्ती की और सदूम ने हरामकारी की। बुत परस्ती से नापाकी पैदा और होती बुत है। परस्ती निजासत का बायस है, जिसकी मिसाल हम रोमियो के पहले बाब में देखते हैं। लिखा है कि उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया और नतीजे में उन्होंने शर्मनाक काम किए, क्योंकि उन्होंने खुदा को ना पहचाना। जब ये लोग मिस्र से बाहर आए तो उन्होंने बछड़े की इबादत की, उन्होंने खाया पिया और मौज करते रहे, मतलब कि नापाकी। जी हाँ। भाई यूसुफ, उनकी अदालत होना थी। क्या ये अदालत उनकी हतमी अदालत थी? हमने देखा कि खुदावन ने उन पर भलाई की, लेकिन वो नाशुक्रगुजार थे। खुदावन गजबनाक हुआ। उसके गुनाहों की अदालत
اس نے سامریہ اور سدوم کے سے گناہ کیے، سو خداوند نے ان کی عدالت کی۔ کیا یہ آخری بار رد کیا؟ دیکھیں، خدا کا فضل شاندار ہے۔ ہم باب کے آخر میں 59ویں آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک اس کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 61ویں آیت میں لکھا ہے، تب تو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی۔ در حقیقت میں یہاں کہوں گا کہ لوگ اس کو صرف ماخذ اپنا جسمانی طور پر ہی سوچتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کو معاف کرتا ہے اور اس کا فضل ان کو بچائے گا، اس لیے وہ گناہ کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن ایسا صحیح۔ نہیں ہے۔ خدا ہمیں معاف کرے تو ہم پشیمان ہوں، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، خداوند کے فضل کی کثرت کی بدولت آپ اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے ہیں، یا پھر میں اس کو یوں کہتا ہوں، پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں لیکن یہ تیرے عہد کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ پرانا عہد ہے اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ یہ نیا عہد ہے، اور اگر آپ نئے عہد کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یرمیہ کے 31ویں باب صحیح۔ اور عبرانیوں کے 8ویں باب کو پڑھیں، جہاں لکھا ہے کہ خداوند آخری ایام میں اس قوم کے ساتھ نیا عہد باندھے گا۔ یہ اس کا فضل ہے، تاکہ توبہ کرنے والوں کو بحال کرے جب وہ بڑی مصیبت سے گزرنے کے بعد توبہ کریں۔ آخری آیت ہے، تو یاد کرے اور پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ دراصل ہم اپنا منہ اس لیے کھولتے ہیں کہ آئے خداوند اور خدا تو ہی تمجید، صحیح۔ عزت اور قدرت کے لائق خدا ہے۔ کیا میں آسمان پر پہنچ کر کسی ایسی چیز پر فخر کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، ہم اس عظیم ہستی کے علاوہ کسی اور چیز پر فخر نہیں کر سکتے، وہی میری نجات، فضل اور برکت کا باعث ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ دو عہد میں فرق جان سکتے ہیں، اس کو مزید واضح کریں۔ نئے عہد سے کیا مراد ہے؟ یہ کلیسیا کے ساتھ ہے یا اسرائیل سے؟ جی بھائی یوسف، نئے عہد سے کیا مراد ہے؟ یرمیہ 31ویں باب اور عبرانیوں کے 8ویں باب میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوں گا، اور یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے پرانا صحیح۔ عہد باندھا گیا۔ غیر یہودی ہوتے ہوئے ہم سے کوئی عہد نہیں باندھا گیا۔ جی زمینی لوگ اس عہد کی وجہ سے نمایاں تھے، پر افسوس وہ پرانے عہد میں ناکام ہو گئے تھے، کیونکہ اس میں دو فراقین ہیں، خدا اور انسان۔ ٹھیک اور ہے۔ مستقبل میں اس نئے عہد کا ضمانتی خداوند ہے، جس نے ہماری خاطر صلیب پر خون بہایا اور اپنی جان دی، اور کلیسیا کے طور پر میں کہوں گا کہ اس نئے عہد کی برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ پر یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم اس نئے عہد کے فراقین ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور خدا اپنے فرزندوں سے عہد نہیں باندھتا۔ دراصل ہم مسیح کی دلہن ہیں، اور ہمارا مقام اس قوم سے اونچا ہے جن کے ساتھ مستقبل میں عہد باندھا جائے گا۔ مستقبل میں مسیح کی بادشاہی میں اس عہد کی تمام رکعات پوری ہوں گی۔ لکھا ہے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے یہودا۔ ساتھ۔ ثبوت ہے کہ یہ اب تک پورا نہیں ہوا۔ یہودا کی 2 سلطنتیں اسیری سے واپس آئیں، پر 10 اسرائیل کے قبائل قبیلے واپس واپس نہ نہیں آئے۔ آئے، اس لیے یہ عہد اب تک پورا نہیں ہوا جب تک 10 قبیلے واپس نہ آئے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 16واں باب طویل ہے، اس میں بہت سی باتیں ہیں، لہٰذا آپ میں سے کوئی 16ویں باب کا مرکزی موضوع بتائے۔ 16ویں باب کے مختلف حصے ہیں۔ 1 تا 14 آیت خداوند نے یروشلم پر رحم کیا۔ 15ویں آیت سے 34ویں آیت میں یروشلم نے خداوند کو رد کیا، اور 35ویں آیت سے 58 آیت تک خداوند نے یروشلم کو سزا دی۔ چوتھے حصے میں خداوند کے وعدے اور اس کی برکات ہیں۔ یہ 59ویں آیت سے 63ویں آیت میں ہے۔ جی بالکل۔ جی، ٹھیک ہے۔ اس نے یروشلم کے حوالے سے یہ الفاظ کہے کہ جن سے وہ پیدا ہوئی اس کا باپ اموری اور ماں ہتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے کہ اس سے کیا مراد ہے؟
یہاں اس سے مراد اسرائیل نہیں بلکہ اس ملک کے باشندے ہیں۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں ہے کہ ملک کنعان میں اموریوں اور ہتھیوں وہاں کا بستے بسیرا تھے۔ تھا۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ ملک کنعان میں اموری بستے تھے، اور پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں بیان ہے کہ اس جگہ پر ہتی بھی بستے تھے۔ اس لیے اموری اور ہتی ملک کنعان کے اصل باشندے تھے، جس میں سے یروشلم کا شہر بنا۔ جی شکریہ بھائی خدا کو یوسف، برکت آپ دے۔ تمام کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں پھر سے 16ویں باب کے مختلف حصے یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس باب کے مطالعے سے مستفید ہو سکیں۔ 1 تا 14 آیات میں خداوند نے یروشلم پر رحم کیا، اور پھر اس کے بعد 15ویں آیت سے 34ویں آیت میں یروشلم نے خداوند کو رد کیا۔ پھر 35ویں آیت تا 58ویں آیت میں خداوند نے یروشلم کو سزا دی۔ 59 تا 63 آیت میں عہد کی بنیاد پر یروشلم کو برکت دی گئی۔ ہم نے سیکھا کہ خداوند نے اس شہر کے لیے کیا کیا کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ کے ایام میں خوب مشہور ہوا، پر اس نے خداوند کی ناشکری کی اور سامریہ اور سدوم کے گناہوں سے اثر انداز ہوئی۔ اس نے بھی بت پرستی اور اخلاقی ناپاکی کے گناہ کیے۔ اس کو سزا ملی، پر مستقبل میں خداوند اس کو اپنے رحم کی بدولت ضرور بحال کرے گا۔ یہودا کے 2 قبیلوں کا اسیری سے لوٹنا ان کی نصف بحالی کی علامت ہے، پر مستقبل میں ان کی بحالی ہوگی۔ خداوند ان سے ایک نیا عہد باندھے گا، اور عزیزو، یہ نیا عہد صلیب پر مسیح کے کام پر مبنی ہے۔ کلیسیا کے طور پر ہم اس عہد کے فریق نہیں ہیں۔ یہ عہد خداوند اور ان لوگوں کے درمیان ہے جو مستقبل میں توبہ کر کے اس کے پاس واپس لوٹیں گے۔ کلیسیا ہوتے ہوئے ہمیں نئے عہد کی برکت ملی ہے۔ ہمیں زمین پر رہنے والے لوگوں سے زیادہ استحقاق حاصل ہے۔ میرے عزیزو، ہم ازل سے چنے گئے ہیں، ہماری برکات جاری ہیں۔ ناظرین، اگر آپ خدا سے برکات اور استحقاق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آ کر مسیح کو قبول کریں۔ انسان کو ہر ایک برکت مسیح کے وسیلے ملتی ہے۔ مسیح کے سوا ہم خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتے، اور مسیح کے سوا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ مسیح کو قبول کریں اور خدا کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔